देश की राजधानी दिल्ली से अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर देश के बाकी राज्यों में धीरे धीरे अपने पैर पसारने वाली आम आदमी पार्टी इन दिनों काफी सारी मुसीबतों का एक साथ सामना करते दिख रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद और दिल्ली की सियासत में नंबर 2 का ओहदा रखने वाले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। शराब से जुड़े घोटाले मामले में सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया का दिल्ली की सियासत में बड़ा कद माना जाता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही मनीष सिसोदिया को अपने निशाने पर रखा और आखिरकार दिल्ली में नई शराब नीति के घोटाले मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी होने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर बनी हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी नेता पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को अब तक का सबसे ईमानदार और साफ छवि वाला शिक्षा मंत्री बताते हैं, तो वहीं भाजपा नेताओं का आरोप है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब मंत्री के पद पर रहते हुए दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया और शराब नीति में घोटाला कर दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई को लूटा है। वहीं इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस समय जो कर रही है इससे जनता में भारी गुस्सा है। जनता देख रही है, जिसको मर्जी होता है उसको ये लोग जेल में डाल देते हैं। आम आदमी पार्टी ने जब से पंजाब जीता है इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी आंधी है, ये अब रुकने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी का वक्त आ गया है, हम डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर लेते हुए ये भी कहा कि एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अति की थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाएगा। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए कि मैंने अभी एमएलएज के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे हम, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतर काम इसलिए हुए गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ने सबसे अच्छा काम किया है, इसलिए फर्जी आरोपों में उनको फंसाया जा रहा है। जबकि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार कर पूरी दुनिया को हेल्थ मॉडल दिया। ये सब देखकर बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग कभी ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए जिन्होंने अच्छा काम किया उनको इन लोगों ने जेल में डाल दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी अच्छे काम करना जारी रखेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। कैलाश गहलोत और राजकुमार को बांटे विभाग। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के कुल 33 विभागों में से 18 महत्वपूर्ण विभाग थे, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और गृह विभाग भी शामिल थे। वहीं अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच विभागों का बंटवारा कर इन दोनों को मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। कैलाश गहलोत को लोक निर्माण विभाग, वित्त, शहरी विकास, जल योजना, आवास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग सौंपा है। तो वहीं राजकुमार आनंद को शिक्षा, कला संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग सौंपा है।
फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भाजपा पर हमलावर बने हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मनीष सिसोदिया भाजपा में शामिल हो जाएं, तो उन पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाएंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुद्दा भ्रष्टाचार का नहीं, आम आदमी पार्टी के अच्छे काम का है, जो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।